अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज के अपनी इस वीडियो में हम CM2 की लेटेस्ट अपडेट्स को देखेंगे कि कुछ टाइम पहले और 2025 की जो लेटेस्ट अपडेट हैं, जो कि बहुत ही समझ लें सनसनीखेज़ हैं, और इसमें काफ़ी जो है वो अपडेट मॉडल्स और काम जो है वो ऐड किया गया है CM2 की तरफ से। और CM2 की ये अपडेट जिस तरह पहले टाइम से आती आ रही है, मीडिया टेक फ़ोनों के लिए ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रम है SPD का CPU, उसके लिए भी अपडेट आई हुई है। तो आज जो हम देखेंगे वो दोनों का ही देख लेंगे एक ही वीडियो में, और हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें उसमें ऐड ही हैं और उसका इंटरफ़ेस पहले वाले इंटरफ़ेस से कितना तब्दील हो चुका है, और ये सारी चीज़ें आप देखिए आज की इस वीडियो में। तो अब हमने सिंपली इन्फिनिटी बॉक्स की वेबसाइट पे गए, साथ ही हम अपने टूल को भी ओपन कर लेते हैं। टूल यानी कि CM2 MT2 को ओपन कर, या आपने सिंपल टूल अटैच करना है और CM2 MT2 के सेटअप को ओपन कर लेना है। साथ-साथ हम टूल ओपन करके रखेंगे और साथ-साथ हम अपडेट्स के बारे में भी देखेंगे, और इंशाल्लाह फिर आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इन अपडेट से क्या-क्या फ़ायदा हुआ है CM2 को, या MT2 के सेटअप को, या SPD के सेटअप को जो उसमें ऐड की गई हैं। अब हम सिंपली यहाँ पे गूगल पे वापस आ जाते हैं। जब हम गूगल पे वापस आएँगे तो अब टूल को सामने रखें। यहाँ पे सबसे पहले जो हम यहाँ पे चीज़ देखेंगे वो देखेंगे मीडियाटेक फ़ोन्स की, यानी कि MT2 के अंदर क्या-क्या अपडेट्स हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी चेंजेज़ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है? और टूल की वर्किंग के लिहाज से, बाकी अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, और ऑपरेशंस के लिहाज से भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, और टैब्स भी जो हैं वो, यानी कि ये जो फ्लैश सर्विस, मेमोरी टूल, रॉ टूल, ठीक है? इसमें भी काफ़ी सारी चेंजेज़ आई हैं। सिक्योरिटी की टैब गायब कर दी गई है। ये भी हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ नया किया है इन्होंने, और साथ ही साथ अब हम में इन्फिनिटी की न्यूज़ पे आ जाते हैं। अब न्यूज़ में चल के देखेंगे तो जो लास्ट अपडेट है वो अबाउट मीडियाटेक और SP3 के रिलेटेड ही अपडेट आई हुई है। तो अब हम चल के यहाँ पे देखते हैं कि MT2 का जो 2.78 यानी कि 2.78 ए का जो अपडेट है वो क्या है, और हमने जो सेटअप डाउनलोड किया हुआ है वो भी 2.78 ए है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मेनी न्यू मॉडल सपोर्टेड, ठीक है, मेनी न्यू DF फाइल्स अवेलेबल एंड मेनी न्यू फंक्शंस रिलीज। अब सिंपल सी चीज़ है कि बहुत सारे मॉडल्स को सपोर्ट दी गई होगी, यानी कि मॉडल ऐड किए होंगे इन्होंने। DF फाइल्स जिसका अक्सर इशू रहता है इनके पास, गेट बूट फाइल या DF फाइल, ठीक है, वो इन्होंने काफ़ी ऐड की हैं और इनमें दे दी गई होंगी, और साथ ही साथ काफ़ी फंक्शन जो हैं वो इसके अंदर इन्होंने रिलीज़ किए हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो हमें 2.78 में इशू आ रहे थे PSN के नेटवर्क के रिलेटेड, आगे चल के हम देखेंगे वो सर्विस की टैब में आपके पास मौजूद होगा, ठीक है। इनको काफ़ी उन्होंने आसान कर दिया है। जो 2.78 में इशू थे वो 2.78 ए में इशू नहीं आएंगे, इनका ये कहना है। आगे चल के देखें तो रिटर्न बैक डिफ़ॉल्ट माई आइज़, व्यूज़ को चेंज करने के लिए माई आइज़ वाले को ऑप्शन को इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसकी हमें खैर इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे चल के देखें तो एनवी बैकअप नेम फाइल चेंज, और मज़े की बात इन्होंने अब एनवी रैम, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी थी नंबर को रिपेयर करने के लिए आपके IMEI, उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है। उसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या रखा है, ह्यूमन रीडेबल डिवाइस नेम इंक्लूडेड इन फाइल नेम। तो सिंपली हम जब सर्विस के टैब में जाएंगे तो सर्विस के टैब में जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे रीड का ऑप्शन इन्होंने मौजूद रखा हुआ है। सिक्योरिटी डेटा भी इसको कह दिया है इन्होंने, ये चीज़ एक ऐड की है। बेसिकली ये ऑप्शन पहले सिक्योरिटी में शामिल था और अब इन्होंने सर्विस में इसको ले आए हैं NVRAM के नाम से, और इनका कहना है कि इन्होंने नाम को थोड़ा बहुत तब्दील किया है, लेकिन काम या जो प्रॉब्लम है, ठीक है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन है वो एक ही है। आगे चल के देखें वाइप प्रोसेस अपडेट किया है फॉर नंबर ऑफ मॉडल्स, ठीक है। ये जो वाइप अपडेट था, यानी कि फ़ोन में मौजूद डेटा रिमूव करना, पासवर्ड, ठीक है, अनलॉक फॉर्मेट, काफ़ी फ़ोन इसमें ऐड हुए हैं, और जो फ़ोन ऐड हुए हैं उनके लिए ये काम इन्होंने दे दिया है। आगे चल के देखें तो मेमोरी टूल फंक्शन है रिलीज़ किया है, मेन्यू स्ट्रक्चर हैव बीन रिवाइज्ड, ठीक है। मेमोरी टूल में चलें
तो ये आपका मेमोरी टूल है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं फंक्शन क्या है इसका, वो भी आप अब देख सकते हैं प्रॉपर्ली। पहले फंक्शन का ऑप्शन अक्सर डिसेबल रहता था और उसमें आप मेक फाइल सिस्टम कर सकते हैं, इसके अलावा रीड कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रीलोडर, ईएमसी, ठीक है, ये सारी फाइल्स को आप चेक कर सकते हैं या कुछ फाइल्स को आप रीड भी कर सकते हैं, पाथ दे सकते हैं, नया काम भी खोल सकते हैं। इसी के साथ-साथ आप देखें तो यहाँ पे जीपीटी, पीएमटी, ठीक है, ये सारी आपकी इनिशियल फाइल्स जो हैं, प्रीलोडर फाइल्स में आरपीएम भी जो सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं जिनको आप रीड करते हैं, ये वो फाइल है। ये चीज़ भी इन्होंने ऐड की है। मज़ीद आगे चलें, स्कैटर फाइल्स, टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल और एक्सएमएल सिलेक्शन मेथड चेंज विद कॉम्बो रीजन्स कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्टर। तो फ्लैश में भी इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की हों, जैसे कि हम यहाँ पे कोई देख लेते हैं। कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है, तकरीबन वही है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक्सपर्ट मोड है, डिस्प्ले हिडन स्कैटर आइटम्स है और नीचे देखें तो आपके पास एक चीज़ यहाँ पे है, या तो फ्लैश फाइल आप रीड कर सकते हैं और फ्लैश फाइल अगर आप रीड नहीं करते तो स्कैटर फाइल सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन दिया है, फोर्स रीड का दे दिया है, ठीक है। मज़ीद आगे देखें तो डिटेक्ट प्रीलोडर इन्फो, प्रीलोडर की इन्फो और लिब यूएसबी। अक्सर अच्छा ये इशू रहता था बाज़ औक़ात एमटी2 को जब हम इंस्टॉल करते थे ना, तो एमटी2 को इंस्टॉल करते हुए हमारे पास लिब यूएसबी के ड्राइवर भी आ जाते थे कि इनको भी इंस्टॉल करें। लेकिन हम उनको इंस्टॉल करने के बाद भी जब फ़ोन लगाते थे तो बाज़ औक़ात ड्राइवर्स का इशू फिर भी रहता था। हालाँकि हमने फ़ोन के भी ड्राइवर प्रॉपर्ली किए हुए थे और जो सिस्टम के अपने या सेटअप के अपने ड्राइवर हैं, मिरेकल ड्राइवर जिनको आप कहते हैं, वो भी इंस्टॉल थे। लेकिन मसला ये आता था आपका कि इसमें आपके पास जो सीन है इसका ड्राइवर्स का, ये काफ़ी था। लेकिन अब इन्होंने वो मसला भी हल कर दिया है, लिब यूएसबी को वो ले आए हैं और इसका काम अब ऑटोमेटिक होगा। जहाँ इसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ड्राइवर की, ये ऑटोमेटिकली उस फ़ोन को सपोर्ट करके प्रॉपर्ली कनेक्ट करवा देगा सॉफ्टवेयर के साथ। आगे रीबूट, फास्ट बूट मोड में जाने के लिए नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑन की हैं। सिम लॉक रीसेट मेथड, रा टूल को इन्होंने अपडेट कर दिया है। रा टूल आपका ये है जिससे आप पार्टीशन फाइल्स को अलग-अलग उठा के और जिसमें आपकी सिक्योरिटीज़ की फाइल, इंटरनल स्टोरेज की फाइल, ठीक है, प्रीलोडर मेन फाइल्स, इनको आप सेपरेटली रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक फ़ोन से ख़राब फ़ोन में लगा सकते हैं। प्रॉपर फाइल को मर्ज भी कर सकते हैं, एक इमेज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने रैंडम फाइल बनाई है, उसको अब आप प्रॉपर एक वे में देना चाहते हैं तो उसको आप इमेज कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाएँ, एक इन्होंने मज़ीद टूल ऐड किया है, ठीक है, क्लिस्टर टूल, KLISTER, ठीक है। ये टूल बेसिकली इसकी कोई वर्किंग नहीं है या आप समझ लें इससे कोई मसला हल नहीं होगा, लेकिन इससे ये है कि जो रा टूल से आप फाइल्स को रीड करेंगे, ठीक है, ठीक फ़ोन से, और उसमें क्या होगा कि इस टूल के अंदर जाके आप उनको मर्ज कर सकते हैं, स्कैटर फाइल की शक्ल दे सकते हैं। अभी हम ये भी ओपन करते हैं इस वक़्त, ठीक है, साथ ही अगर देखते हैं ओपन हो जाता है हमारे पास तो वेल एंड गुड। इसको भी हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास, इसको हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड सिंपल वही 1111, ठीक है, पासवर्ड एंटर किया और यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड अगेन एंटर कर देते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे देखें और इसको हमने ओपन कर लिया। ये देखें, ये कोई प्रॉपर, यानी कि ये नहीं कह सकते कि फ़ोन में मौजूद मसले हल करेगा। ये बेसिकली फाइल्स को प्रॉपर सेटअप करके दे देगा, डायरेक्टरी में बना के दे देगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलें मज़ीद तो हमारे पास आ जाता है अपडेट नंबर ऑफ़ डिवाइसेज़ सर्विस रिपोर्ट, ठीक है, फ़ोन की सर्विस रिपोर्ट चेक कर लेते हैं टूल में जाके। यहाँ पे हम टूल में आगे और टूल में आके सर्विस में आगे और यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे मॉडल इन्होंने ऐड कर दिए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शॉर्ट भी कर दी हैं और बहुत सारी चीज़ों को मर्ज करके एक ही जगह पे सेट कर दिया। जैसे ये एफआरपी देखें तो पहले ये यहाँ पे ऊपर था आपके पास, ठीक है, तो जगह ही चेंज हुई है। कीप सेफ, कंप्लीट स्कैन, डीप स्कैन, ये सारे काम आप कर सकते हैं, इससे भी करवा भी सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखें तो बूट लोडर, ठीक है, वाइप अनलॉक, बूट लोडर अनलॉक, बूट लोडर लॉक या ऑरेंज स्टेट जो आ जाती है आपके ओप्पो वीवो फ़ोन्स में अक्सर, ठीक है, उनको आप फिक्स करवा सकते हैं और उसी के बाद रिपेयर भी कर सकते हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं वो सारी आपको दी हुई हैं। डीएम वैरायटी अक्सर रूट करते हुए आपको ये ज़रूरत पड़ती है, इमेज फेयर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है। ये चीज़ें हमने पहले भी लास्ट अपनी वीडियोज़ में देखी हुई हैं, बस ये है कि इन्होंने मर्ज करके इनको एक ही जगह पे अब सेटअप कर दिया है। तो ये थी हमारे पास MT2 की अपडेट। अब हम अगर इसको डाउनलोडिंग पे जाएँ तो सिंपल डाउनलोड एंड एक्सपोर्ट पे जाएँगे, डाउनलोड सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स पे जाएँगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो 2.78A, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास 27 जनवरी 2025 और इसमें एक और चीज़ भी इन्होंने ख़त्म कर दी है, वो ये है कि आपके पास जो MT2 की बूट पैक फ़ाइल आती थी,
ठीक है, वो इन्होंने अब ख़त्म कर दी है। तो उस MT2 बूट पैक फ़ाइल की जगह इन्होंने क्या दिया है, वो भी आपने देख लिया, ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। बेसिकली अब उन्होंने किया क्या है, MT2 फ़ाइल को, बूट फ़ाइल को ख़त्म करके ऑटोमेटिकली मॉडल ऐड कर दिए हैं MT2 के अंदर। यानी कि बूट पैक फ़ाइल का काम क्या होता था, MT2 के अंदर मॉडल लिस्ट ऐड करना, जिस तरह ये SP2 बूट पैक फ़ाइल है, सेम इसी तरह थी। लेकिन अब जब MT2 आप डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो मॉडल है, ये मॉडल लिस्ट है, मॉडल लिस्ट कौन-सी थी? दोबारा से हम अगर उसको थोड़ा-सा रिवाइंड में आपको करवा दूँ, तो सिंपली आपके पास कनेक्ट में जाके ज़ीरो बेस के नीचे जो मॉडल लिस्ट थी, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ब्रांड्स आ गए और इस तरफ आपकी सीरीज़ या मॉडल आ जाएँगे, ठीक है? जो भी आप ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ इन्होंने ऑटोमैटिक कर दी है। इधर देखें तो स्पीड को इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया है। बाकी तकरीबन चीज़ें यहाँ पे सेम हैं, उसी तरह ही हैं। अपडेट डिवाइस लिस्ट करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बूट फाइल्स भी आपको तकरीबन जो भी फ़ोन आप सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे ये चाहिए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि बूट फाइल इसकी डाउनलोड कर लें। तो जो भी फ़ोन आप सेलेक्ट करेंगे मॉडल के हिसाब से, आईसी के हिसाब से, आगे चल के सेटअप के लिहाज से, ठीक है, या जो आपके पास आएगा, तो सिंपल आपने क्या करना होगा कि उसकी बूट फाइल को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो वन बाय वन भी कर सकते हैं, सारी चाहिए तो वो भी मिल जाएँगी। तो ये थी आपके पास अपडेट अबाउट MT2, और SP2 को भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपडेट जो है SP3 की, कि वो क्या चीज़ है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।